कभी सोचा है कि एक धीमा बीआई डैशबोर्ड किसी कंपनी को कितना महंगा पड़ सकता है? आज हम रॉयल रिसर्च की कुछ खास इनसाइट्स पर बात करेंगे और समझेंगे कि बिजनेस इंटेलिजेंस यानी बीआई डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस को कैसे एकदम तेज बनाया जा सकता है। तो अगर कामकाज डेटा के इर्द गिर्द घूमता है तो ये विश्लेषण बहुत काम का होने वाला है। तो सबसे पहले तो एक सवाल जहन में आता है, क्या डैशबोर्ड फटाफट फैसले लेने में मदद कर रहा है या फिर जरूरी जानकारी के लिए सिर्फ लोडिंग का गोल गोल पहिया ही घूमता रहता है? देखिए, ये एक बहुत ही आम परेशानी है जिससे कई प्रोफेशनल्स रोज जूझते हैं। अगर डैशबोर्ड भी किसी स्लो ट्रैफिक में फंसा हुआ महसूस होता है तो कोई बात नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम बीआई टूल को एक पावरफुल इंजन की तरह समझेंगे और हम देखेंगे कि इसे कैसे ट्यून अप किया जाए ताकि इसकी स्पीड और एफिशिएंसी को एक नए लेवल पर ले जाया जा सके। अच्छा, तो सीधे समाधान पर कूदने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बीआई टूल आखिर काम कैसे करता है, इसके मेन हिस्से क्या है। क्योंकि देखिए, असली सुधार तो तभी होता है जब नींव मजबूत हो और उसकी पूरी समझ हो, है ना? कोई भी बीआई प्रोसेस हो, वो इन 3 मेन स्टेप्स से होकर गुजरता है। पहला, अलग अलग जगहों से डेटा को खींच कर लाना। दूसरा, उस कच्चे डेटा को साफ करना, उसे एक ऐसे फॉर्मेट में बदलना जिसे समझा जा सके। और तीसरा, उस साफ सुथरे डेटा को डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स में दिखाना। परफॉर्मेंस की दिक्कत इनमें से किसी भी स्टेज पर आ सकती है, जो पूरे सिस्टम को धीमा कर देती है। ठीक है, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो रॉयल रिसर्च के बताए 3 मेन पिलर्स या कह लें 3 स्तंभों पर फोकस करते हैं। ये वो 3 एरिया है जहां छोटे छोटे स्मार्ट बदलाव भी एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं और बिजनेस को तुरंत फायदा पहुंचा सकते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। सोचिए, अगर बीआई टूल एक सुपर कार है तो क्वेरीज उसका फ्यूल हैं। अब अगर फ्यूल ही मिलावटी होगा तो इंजन अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखा पाएगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि इस फ्यूल को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके 3 बहुत कारगर तरीके हैं। पहला, इंडेक्सिंग। ये बिल्कुल एक किताब के इंडेक्स की तरह काम करता है, जो सही जानकारी को बिना सारे पन्ने पलटे तुरंत ढूंढ लाता है। दूसरा, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देना। और तीसरा, जो कैलकुलेशंस बार बार करनी पड़ती हैं, जैसे टोटल सेल्स या एवरेज स्कोर, उन्हें पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेना। इसे प्री एग्रीगेशन कहते हैं। चलिए, अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, जो है डेटा मॉडल। अगर क्वेरीज इंजन का फ्यूल है तो डेटा मॉडल उस इंजन की चैसीज है, यानी उसका ढांचा। और एक मजबूत, अच्छी तरह से डिजाइन किया गया ढांचा ही अच्छी परफॉर्मेंस की असली नींव रखता है। अब डेटा को संभालने के 2 पॉपुलर डिजाइन हैं, स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा सीधा साधा, सिंपल और सबसे जरूरी तेज होता है। ज्यादातर काम के लिए यही बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ स्नोफ्लेक स्कीमा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत ऑर्गेनाइज तो होता है, पर कभी-कभी यही चीज इसे थोड़ा धीमा बना देती है। डेटा स्ट्रक्चरिंग में एक और बड़ा फैसला होता है नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन के बीच सही बैलेंस बनाना। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है हर चीज को उसकी सही जगह पर रखना, कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं। इससे डेटा साफ सुथरा रहता है, पर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वहीं डीनॉर्मलाइजेशन में स्पीड के लिए जानबूझकर डेटा कॉपी किया जाता है ताकि रिपोर्ट्स फटाफट बने। तो यहाँ जरूरत के हिसाब से एक सही संतुलन बनाना पड़ता है। और हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ है खुद डैशबोर्ड। सोचिए, इंजन तैयार है, चैसीज मजबूत है, पर अब बात आती है उस स्क्रीन की जिसे असल में कोई देखता है। अगर वही धीमी और कंफ्यूजिंग है तो अंदर की सारी मेहनत बेकार चली जाती है ना? तो इसे कैसे सुधारा जाए? पहला रूल सिंपल रखो, जितने कम और जरूरी चार्ट्स होंगे डैशबोर्ड उतना ही तेज चलेगा। दूसरा, डेटा को बीआई टूल में लाने से पहले ही साफ कर लो। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, हर बार पूरा डेटाबेस लोड करने के बजाय सिर्फ नया या बदला हुआ डेटा ही अपडेट करो। इससे लोड टाइम कमाल का कम हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गए वो जनरल रूल्स जो सब पर लागू होते हैं। पर अब बात करते हैं कुछ खास प्लेटफॉर्म्स की और उनके अपने सीक्रेट वेपन्स या पावर अप्स की, क्योंकि हर इंजन की अपनी कुछ खासियत होती है। देखिए, हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक सुपर पावर होती है। जैसे पावर बीआई में पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन गेम चेंजर साबित हो सकता है। टैब्लू में उसके डेटा एक्सट्रैक्ट्स यानी TDEs परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। और क्लिक में उसका एसोसिएटिव मॉडल
अपने आप में ही एक पावर अप है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने टूल की इन खास ताकतों को जानें और उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। और अब हम आते हैं अपने सबसे ज़रूरी और आखिरी सेक्शन पर। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कोई एक बार का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार ठीक कर दिया और काम खत्म। नहीं, ये तो एक रेस कार की मेंटेनेंस की तरह है, जिसे हर रेस के बाद सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और यही बात रॉयल रिसर्च भी कहता है। मतलब साफ है, असली सफलता लगातार नजर रखने और जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे बदलाव करते रहने में है। बिजनेस की जरूरतें बदलती हैं, डेटा बदलता है, तो सिस्टम को भी उनके साथ बेहतर होते रहना होगा। तो चलिए आज की सारी बातों को एक फटाफट चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। पहला, क्वेरीज को तेज बनाएं। दूसरा, डेटा मॉडल को स्मार्ट तरीके से स्ट्रक्चर करें। तीसरा, डैशबोर्ड को सिंपल और क्लीन रखें। चौथा, अपने प्लेटफॉर्म की खास तकनीकों का इस्तेमाल करें। और पांचवां और सबसे जरूरी, रुकना नहीं है, लगातार सुधार करते रहना है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। क्या डेटा तेज़ी से फैसले लेने में मदद कर रहा है या वो खुद एक रुकावट बन गया है? क्योंकि याद रखिए, आज की बिजनेस की दुनिया में सही समय पर मिली सही जानकारी ही असली ताकत है।